फ्रेंड्स, तो आज हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो ये दानी सर की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिया हुआ है पहले चैप्टर में है कि 16 महाजनपद। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो जो है ये कौन सा है, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका दूसरा क्वेश्चन है कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो ये थे तक्षशिला के। प्राचीन भारतीय धातु कम का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार, ये है उपयुक्त एक में से अधिक है, जिसमें क्या होगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कावेरी नदी के मध्य। और ये तीसरा क्या है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ही से नीलगिरी के मध्य। अब हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये है मोरक्को। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई। तो ये होगा 1 नवंबर 1958 को। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। तो ये होगा अफगान ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये है वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये किसने कहा था, ह्यूरोज ने। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का घोषित किया। तो वो होगा पेशवा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मध्य में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसमें है सन्यासी का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो ये होगा संथाल विद्रोह। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, तो आदिवासी आंदोलन से। और क्या है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 हुआ। तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था। जो संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो इसका आंसर होगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन में क्या था कि लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। ठीक है, उसके बाद शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विद्रोह किसने किया। तो ये होगा 56 में बिहार के संथाल में। 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। कोल छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में केंद्रित थे और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोवा भगत और मानिक जैसे नेताओं ने किया था, जिन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। ठीक है, उसके बाद 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ये किया था डेविड हेयर ने। तो फ्रेंड, ये था 20 क्वेश्चन और इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।